क्योंकि जानवर तो ये खाते नहीं होंगे, नशा होता है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। फार्म हाउस हम अपना चीज़ें खोल रहे थे, बाहर निकाल रहे थे, चारपाई वगैरह और बाकी परिंदे वगैरह की सूरत देखी है तो इस आवाज़ ने हमें जंगल की तरफ खींच ली है। बहुत ही खूबसूरत सी और बड़ी लाउड सी चहचहाहट थी जिसके लिए हम इस तरफ को भागे हैं। खैर, हमारे फार्म हाउस और इर्द गिर्द के जो नज़ारे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और उन्हीं नज़ारों में से वो एक सामने नज़ारा बनता है, वहाँ पे लगा हुआ है तंबाकू। वही तंबाकू जो सिगरेट और हुक्का वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरा प्रोग्राम है, चलते हैं देखते हैं उस फसल को, आपको भी दिखाते हैं कि तंबाकू के पौधे जो हैं वो होते कैसे हैं। ये कोई नई चीज़ तो नहीं है लेकिन खूबसूरत बहुत है। हमारा तो चूँकि काम है देसी और खूबसूरत चीज़ें आपके साथ शेयर करना, तो चलते हैं अब आपको भी दिखाते हैं और ख़ुद भी देख के आते हैं तंबाकू का ये खेत। वो सामने लगा हुआ हमारे हमसाया खेत में, वहाँ पे इससे पहले लगी हुई थी गोभी, जिसका मुकम्मल जो प्रोसेस है वो भी आपके साथ शेयर किया था। उम्मीद करते हैं आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो पुरानी वीडियोस को स्क्रॉल कीजिए और ज़रूर एंजॉय कीजिए। अब चलते हैं तंबाकू के खेत में। और तंबाकू के खेत से पहले अब्बू जी के हाथ ही लगाई हुई ये एक हमारे पास बड़े वाले कद्दू की बेल है, जो कि पूरा सीज़न जो है यहाँ पे इंतज़ार करती रही है अपने टाइम का। हल्की फुल्की इसकी जो है वो टहनियाँ रह गई हुई थी, कुछ हमने काट भी दी थी, कुछ खुश्क भी हो गई थी, लेकिन फिर से अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा पानी लगा तो इसके ऊपर ये देखें माशाल्लाह फूल और फल बनना शुरू हो गए। ओए होए क्या ही वेलवेटी फूल है यार। मैंने तो बाई चांस इसको हाथ लगाया, लेकिन बहुत ही खूबसूरत किस्म का टच है इसका यार, माशाल्लाह। और हम अकेले नहीं, सभी किसान जो है वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे निकल पड़े हैं। वो सामने भाई जा रहे हैं चारा काटने के लिए जानवरों के अपने। हम तो ज़रा वेले टाइप के किसान हैं। हमारी ड्यूटी यहाँ पे टेक केयर की है इस लेमन गार्डन की और अपने इन खेतों की। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी यहाँ पे आपको दिखाना ये सारी चीज़ें अपने कैमरे की मदद से। लगता है इस तरफ भी किसी टेटुली ने जो अंडे दिए हमें। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा वो उस साइड पे सेंटर में खेत के हमारे लेमन गार्डन के अंडे दिए हुए थे टेटुली ने, लेकिन लगता है कि यहाँ पे 20 साइड पे भी कहीं दिए मैं, जो इतना शोर मचा रही है। खैर, हम इसके अंडे नहीं ढूंढने वाले, हमारी नज़र जो है वो सेंटर में जो टेटुली के अंडे हैं उन्हीं के ऊपर है। देखते हैं कितने दिनों में बच्चे निकालते हैं ये। और ये माशाल्लाह हम पहुँच गए तंबाकू के खेत में। माशाल्लाह पत्ते देखे तंबाकू के और इनके ऊपर लग रहे हैं जी तंबाकू के फूल। क्या कहना, और इन्हीं फूलों के बाद इनके ऊपर बन जाता है बीज। थोड़ा सा तोड़ के देखते हैं बीज इसका कैसा है। इसमें तो कुछ भी नहीं है। वो नसीर भाई सामने काम कर रहे हैं जो फार्म के ओनर है, उन्हीं से पूछते हैं इनके बीज के हवाले से। घर का खेत देखें कितना खूबसूरत है। और वो उस तरफ वाले जो पौधे हैं शायद लेट है या क्या वजह है, उनके ऊपर नहीं इस तरह के फूल बने हुए, वो देख के चलते हैं। वैसे तो देखें कितनी मेहनत हुई है यहाँ पे, तरतीब देखें पौधों की लगाई हुई। तंबाकू की क्योंकि पनीरी लगाई जाती है तो पनीरी देखें खेले बना के कैसी स्ट्रेट लाइनों में लगी हुई है माशाल्लाह। और नहीं, यहाँ पे कोई काम हुआ है। मैं सोचा था शायद ये पौधे लेट है, लेकिन इनके ऊपर से फूल वाला जो खोशा है वो काट दिया गया और शायद वो नसीर भाई इन्हीं को काट रहे हैं। चल के पूछते हैं क्या वजह भाई, इन्हें क्यों काट रहे हैं, इतने खूबसूरत लग रहे हैं, भला ये लगे रहने नहीं। वैसे लुक जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, चाहे वो इन पौधों की फूलों के साथ है या इन पौधों के बगैर फूलों की, माशाल्लाह। और कीड़ा इन पत्तों को भी जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, ये देखें। मेरा ख्याल है इन फूलों का जो कोई काम नहीं है सच, इसीलिए बेनसीर जो है वो काट काट के साइडों पे फेंकते जा रहे हैं वेस्ट की शक्ल में, क्योंकि जानवर तो ये खाते नहीं होंगे, नशा होता है इसमें। अस्सलाम वालेकुम यार, बेनसीर ठीक हो? सुनाओ खैरियत? तो कट्टी जा रहे हो फुल की वजह ना कट छड़ी तो पहले के सही, जिन्हें इन्होंने फुलों को काट दोगे तो पत्ते जिहड़े इन्हां दे तैयार हो जाएंगे। सही सही। फिर शाखा भी तोड़नी है इस तो बाद। इतनी मेहनत है। हाँ जी हाँ जी सही, यानी पत्ते वड्डे ही चाहिए ने बस सानू।
सही। और बीए दा बी वास्ते अलग पौधे रखे ने तुसी या सही सही सही। कीड़ा भी लग रहा थोड़ा थोड़ा उन्होंने कीती है कोई स्प्रे वगैरह या सही। आहो इस मौसम च कीड़ा फिर ही सब्ज नजर आन डे। बाकी तो हर तरफ खुश्की खुश्की नजर आती है, सिर्फ यही जो है वो पत्ते जो है बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, तो उनको आसान अटैक मिल गया भाई ये। और होते भी बहुत ही ज्यादा नरम है ये पत्ते, ये देखें माशाल्लाह। इस फसल की पहचान यही है कि जितने बड़े बड़े पत्ते हो जाएं इसके, उतनी अच्छी फसल रहती है ये। मजीद पे नसीर कितने दिनों पक जाएगा इंशाल्लाह, तैयार हो जाएगा? 15 दिन मजीद। सही है ना। डोडियां च बीज बन देना दे। पत्ते देखें इस पौधे के कितने बड़े बड़े हैं, और अभी आपको बीज निकाल के दिखाते हैं इसमें से। ये देखें बीज, ये वाला बीज तकरीबन 1 कनाल के पौधों के लिए काफी है। अंजी क्या ना नसीर, इसकी बनेगी पनीरी। और बिल्कुल छोटे छोटे पौधे जो हैं वो शिफ्ट किए जाते हैं, और उसके बाद ये इतने बड़े बड़े पत्ते और इतने बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं माशाल्लाह। लेकिन जितने भी बड़े हो जाएं, मेहनत इनके लिए जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा दरकार है। इस शिकर दोपहर में जो है माशाल्लाह इसको काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर ये फूल ज़्यादा दिन छोड़ेंगे तो नीचे से कॉम्प्ले ज़्यादा निकलेंगी और फसल जो है मज़ीद लेट हो जाएगी। इनको तैयारी के लिए यहीं पे इनको रोकना जो है वो ज़्यादा मुनासिब है। पत्तों का जो साइज़ बड़ा हो सकता है ऊपर से काटने की वजह से हो जाएगा, और बाकी जो है वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट प्रोसेस जो भी होगा वो तो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आज की डेट में ये खूबसूरती आपके साथ शेयर करना थी। खूबसूरती के साथ साथ इसका काम और कुछ इसके ऊपर होने वाली मेहनत भी आपके साथ शेयर कर ली हमने। अल्हम्दुलिल्लाह विजिट हो गया हमारा इस खूबसूरत से तंबाकू के खेत का। आप नहीं कर रहे हैं इंशाल्लाह हम उस पर वापस 1-2 काम वहाँ पे करने वाले हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कि हमारी आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ क्या है। यहाँ से चापरे ने एक तूड़ी बनाने के लिए उठाया था ये वेस्ट, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़रा बाकी है। इसको अब हल चला के ज़मीन के अंदर ही मिक्स करना पड़ेगा। मौसम भी आज काफ़ी ज़्यादा गर्म है। हल्का सा विजिट ही करके आए हैं खेत का, तो प्यास जो है वो लग गई। नलका छलका चालू करते हैं, पानी शानी पीते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह काम। पानी शानी हमने पी लिया। बाहर टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो बिल्कुल प्रोग्राम नहीं है बाहर निकलने का। लेकिन फार्म हाउस की इस छत के अंदर हमारे पास करने के लिए 2-3 काम है, क्योंकि मुझे गुजरा वाला भेजना था। लहसुन जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ था वो भी उस दिन सेटअप किया हुआ है यहाँ पे कमरे में, और 1-2 चीज़ें वो आपको दिखाते हैं। जो हमने अजवाइन काटी थी वो बिल्कुल तैयार है। लहसुन को इस तरह अलग करना है इन तनों से, उसके बाद ये अजवाइन को जो है वो अलग करना है इन टहनियों से। तो ये दोनों काम आज मुकम्मल करते हैं, जो हम इस छत के साए में आराम से कर सकते हैं। तो ये दोनों काम निपटाते हैं। पहले तो करते हैं ना अजवाइन वाला काम। बिस्मिल्लाह। और इस तरह से अजवाइन जो है वो अलग करते रहेंगे। और ये काम है स्टिक का। स्टिक की मदद से जो है अजवाइन को अलग कर लेते हैं। काम शुरू किया है और थोड़ा बारीक बीनी से देखा तो हमें यहाँ पे अंदाज़ा हुआ कि 2 तरह के मसाला जाते हैं। ये एक सोए है और एक ये है अजवाइन। ये जो छोटी छोटी है ये अजवाइन है, और ये थोड़े बड़े और बारीक बारीक जो है ये सोए हैं। तो अब इन पौधों को ये अलग कर लें, क्योंकि अगर ये इस तरह झाड़ दिए फिर इस तरह इनमें से छांटी करना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं जो सोए के पौधे हैं वो उठा लेते हैं, क्योंकि यहाँ से वाजे नज़र आ रहे हैं सोए। एक ये पौधा सोए का, एक ये हमने पहले निकाला था। मज़ीद देख लेते हैं, ये भी सोए हैं। ये जो बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं ना ये सोए हैं। सोए का अलग फंक्शन है, अजवाइन का फंक्शन जो है वो ज़रा अलग होता है। तो दोनों को अलग अलग ही रखते हैं। काटते हुए बिल्कुल जज नहीं हुआ था मुझसे, धूप में लगे हुए थे, जल्दी जल्दी में सारे काट के इकट्ठे करके ले आए थे हम। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी मेहनत के बाद हमने अजवाइन और सौंफ और सोए जो थे वो अलग कर लिए। जो सोए वाले पौधे छांटी किए वो हमें वही महसूस हो रहे हैं जो हमने अलग जगह से जाके काटे थे अपनी सौंफ वाली क्यारी के साथ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अलग अलग हो गए। अब इनको अलग अलग ही झाड़ते हैं और दोनों को जो आउटपुट है हमारी अलग अलग रहेगी।
तो काम करते करते मेरे जहन में एक और आइडिया है। वो आइडिया क्या है, इन बीजों को अलग करने का, वो आपके साथ शेयर करते हैं ज़रा। इस तरह हमारी अजवाइन भी अलग हो जाएगी और अंदर मिट्टी भी नहीं जाएगी हमारे जूतों से। और थोड़ी सी कोशिश के बाद ये देखें माशाल्लाह इतनी ज़्यादा अजवाइन इकट्ठी हो गई है, क्या कहने। इसकी छांटी की जाएगी, साफ़ सुथरी की जाएगी, उसके बाद इंशाल्लाह इस्तेमाल की जाएगी। अलबत्ता अजवाइन काफ़ी है और इसमें कीड़े मकोड़े भी हैं। अभी पूरी तरह हम अलग भी नहीं कर सके पौधों से, डंडा परेड जा रही है अब। काफ़ी डंडा परेड करने के बाद इन पौधों को एक दफ़ा हटाते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। ओह माशाल्लाह, ये तो 1 साल तक के लिए अजवाइन जो है हमारे पास इकट्ठी हो गई है। कभी कभार यूज़ करनी पड़ती है ये, जब कभी पेट वगैरह ख़राब होता है तो। इतनी काफ़ी है क्योंकि प्रोग्राम में ये गुजरावाला भिजवाने का, गुजरावाला के लिए ये सामान जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो जो अभी बाकी नहीं जड़ी, इसको दोबारा उसी तरह कमरे में डंप कर देते हैं। एक तो थोड़ी खुश्क हो जाएगी, आराम से जड़ जाएगी, और दूसरा गाँव वाले घर में जो अजवाइन की ज़रूरत होगी वो भी ले जाएंगे यहाँ से। गुजरावाला के लिए ये काफ़ी है। इकट्ठी करते हैं और ये शापर में डालते हैं। साफ़ सफाई इसकी घर वाले ही कर लेंगे खुद ही। इसकी खुशबू की तो बातें छोड़ देना आप। और ये तकरीबन 1 किलो के करीब हमें अजवाइन मिल गई है। अब इसे शापर में डाल दें। आप भी अजवाइन वगैरह जो है घर में रखिए, फौरी तौर पे बच्चों वगैरह का या बड़ों का भी अगर पेट ख़राब होता तो हल्का सा इसमें नमक शामिल करके आप खा लें तो फौरी आपको जो है आराम आ जाएगा। ये शापर हमने तैयार कर लिया, ये जाएगा इंशाल्लाह गुजरावाला अजवाइन का। पहले तो दुआ है कि अल्लाह करे कि तंदुरुस्ती रहें सभी, लेकिन ज़रूरत पड़ती भी है तो ये पूरा साल के लिए काफ़ी है। अब आगे भारी ये सोए की, तो इनको भी इसी तरह जो है अलग कर लेते हैं। अजवाइन को घुमाते हैं उस तरफ, इस तरह से चादर साफ़ है, इसी चादर पे जो है सोए भी निकाल लेते हैं। इसी चादर पे सोए जो है वो भी अलग कर लेते हैं। सोए के पौधे थोड़े कम थे तो इतने से सोए हमारे इकट्ठे हैं। इसमें से अभी सफाई की भी ज़रूरत है, तो जो भी होते हैं खैर अल्हम्दुलिल्लाह। अजवाइन और सोए वाला काम जो है वो हमारा मुकम्मल हो गया। अब ये जो अजवाइन बाकी बची है इसको इसी तरह चादर में रोल करके कमरे में शिफ्ट करते हैं और लेके आते हैं लहसुन बाहर। लहसुन वाला काम जो है वो हमारा बाकी है, वो भी मुकम्मल कर दें। इस तरह लहसुन के जो है वो अलग कर लेंगे बकाया जात से लहसुन के। अल्हम्दुलिल्लाह लहसुन भी हमारा वेस्ट से जो अलग हो गया। अब ये हमें कम वजन जो है उठा के लेके जाना पड़ेगा गुजरावाला तक के लिए। बिस्मिल्लाह। लहसुन हमने डाल दिया तोड़े में, तकरीबन हाफ से थोड़ा कम तोड़ा हो गया। वैसे तो छोटा सा ही है लेकिन लगाया भी हमने सिर्फ एक ही कैरी था, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है। और कुछ हमारे पास हल्दी है, हल्दी भी लेके जानी है हमें गाँव। ये भी अब हम तोड़े में डालते हैं तो लहसुन हल्दी और हमारे पास हो जाएगा अजवाइन लेके जाने के लिए गुजरावाला। वो अपनी ये चीज़ें समेटते हैं और इस थैले को जो तैयार किया है हमने बांधते हैं अपनी लाडली बाइक पे और सफ़र शुरू करते हैं इंशाल्लाह गुजरावाला का। अल्हम्दुलिल्लाह बाइक हमारी तैयार हो गई है गुजरावाला जाने के लिए। हमने बस हेलमेट पहनना है और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं।